ऑस्टियोपोरोसिस जो शब्द है, अगर आप इसको देखें, दो वर्ड से बना है। ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब पोरस, यानी जैसे खोखला हो जाना। ऑस्टियोपोरोसिस का बड़ी सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस मींस कि बोन्स जो हैं वो खोखली हो गई हैं, कमजोर पड़ गई हैं। अब दूसरी बात ये ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि इसके दो कंपोनेंट हैं। एक तो बोन का मिनरल कंटेंट, बोन की स्ट्रेंथ कम हो रही है। दूसरा, जो लोग हमेशा जिसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बोन का टेक्सचर भी चेंज हो रहा है, और ये दोनों चीजें मिलके बोन को कमजोर बना देती हैं। जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है, एक छोटे से हल्की सी चोट से उसको फ्रैक्चर हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि बड़ी हल्की सी चोट लगी और फ्रैक्चर हो गया। मैं आपको एक बड़ा इंसिडेंट सुनाता हूं। दो फ्रेंड्स मिले, बहुत टाइम बाद मिले, पंजाबी लोग थे। बहुत जोर से उन्होंने मिलके जप्फी डाली। थोड़ी देर में जब वो जप्फी डाल रहे थे तो एक की में से आवाज आई कड़क की। ये कड़क क्या थी? ये कड़क थी, उसका रिब फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि उसको ऑस्टियोपोरोसिस था। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की इंपॉर्टेंस है। तो ऑस्टियोपोरोसिस नेग्लेक्ट बहुत कॉमनली किया जाता है। ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपीनिया ऑस्टियोपोरोसिस से थोड़ी कम सीवियरिटी की डिजीज है। ऑस्टियोपीनिया से नॉर्मली फ्रैक्चर नहीं होते, पर ऑस्टियोपीनिया का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो वो ऑस्टियोपोरोसिस में जा सकता है और फिर फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ सकते हैं। यहां पे मैं एक बात और थोड़ी एम्फेसाइज करना चाहता हूं, स्पेशली अपनी भारतीय लोगों के लिए। नॉर्मली पहले कॉन्सेप्ट था कि ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली लेडीज की प्रॉब्लम है, स्पेशली वो लेडीज जिनको मेनोपॉज हो गया है। लेकिन हमने देखा है कि भारतीय मेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस लगभग उतना ही है जितना कि भारतीय महिलाओं में। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि भारतीय मेल को भी अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकता। उनको भी वो सारी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, प्रिवेंटिव टेस्ट कराने चाहिए जो कि फीमेल्स को कराने चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस में तीन सबसे कॉमन जो फ्रैक्चर होते हैं, वो एक होता है हिप का। आपने देखा होगा ओल्ड लेडीज को या इवन ओल्ड मेल्स को बड़ा कॉमन है हिप फ्रैक्चर होना। सो सबसे कॉमन है हिप फ्रैक्चर। दूसरे कॉमन फ्रैक्चर है स्पाइन के फ्रैक्चर, और तीसरा फ्रैक्चर है कॉमन जो है वो है आपका फोर आर्म का। ये तीन फ्रैक्चर सबसे कॉमन है, लेकिन इसके बाद किसी भी हड्डी को फ्रैक्चर हो सकता है। बाकी हड्डियां जो इन्वॉल्व हैं, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, रिब का फ्रैक्चर, टिबिया का फ्रैक्चर, या और किसी भी बोन का फ्रैक्चर हो सकता है। सबसे कॉमन हिप, उसके बाद स्पाइन, उसके बाद फोर आर्म।